नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे पाकिस्तानी सेना और आतंक का कनेक्शन लगातार सामने आता है और कैसे इससे और भी ज्यादा बल मिलता है। पाकिस्तान की सेना का आतंकवादियों से रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत प्रगाढ़ है और अब उसके ही पाले हुए आतंकवादी लगातार उसके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। उसके पाले एक आतंकवादी ने पाकिस्तान की सेना के इस गठजोड़ की एक बार फिर से पोल खोल दी। आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा, उसका एक टॉप कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी। उसने पाकिस्तानी सेना के साथ में अपने कनेक्शंस पर बड़ा कबूलनामा किया है। वहीं दूसरी तरफ जैश-ए-मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर ने दावा किया कि 1000 से ज्यादा फिदायीन तैयार हैं जो भारत में घुसपैठ करके शहादत पाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। आप सोचिए, एक दो नहीं बल्कि 100 भी नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा की संख्या। और जिस तरह से ये कहा जाए कि ये जो पूरी संख्या अगर मैं बता दूं तो मीडिया, ग्लोबल मीडिया में हंगामा मच जाएगा, ये बात उसकी तरफ से कही गई। समझिए, उसने कहा है कि जिस तरह से भारत में घुसपैठ करने के लिए कई ऐसे शहादत पाने के लिए फिदायीन तैयार हैं, हजारों से ज्यादा की संख्या है उसकी। और उसने ये स्पष्ट कहा कि अगर मैं संख्या बता दूं तो मीडिया में हंगामा मच जाएगा। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है किस तरह से एक एक करके बड़े खुलासे इस दौरान नजर आते हैं। पहले आपको सुनाते हैं। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। हालांकि ऑडियो ये कब का है और किस रूप का है इसकी पुष्टि नहीं कही जा सकती, लेकिन ये ऑडियो ये स्पष्ट जरूर दर्शाता है कि एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। लेकिन किस तरह से आतंकी भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं खुल्लम खुल्ला, ये स्पष्ट है। आतंकी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं हिंदुस्तान की तरफ से जब जवाब दिया जाता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि आखिर मसूद अजहर ने क्या कहा, मसूद की धमकी किस तरह की है। मसूद अजहर की भारत को गीदड़ भभकी है। 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार हैं, आत्मघाती हमलावर हमले के लिए तैयार हैं। जैश के पास में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर वायरल हो रहा है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा आतंकी नहीं है जिसकी तरफ से इस तरह से बात कही गई हो। अब मैं आपको जो एक वीडियो दिखाने वाली हूं वो लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा चेहरा है और उसने खुले मंच पर खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सेना का साथ आतंकियों के साथ में है, पाकिस्तान की सेना का साथ लश्कर-ए-तैयबा के साथ में है। आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, उसका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कह रहा है कि उसे पाकिस्तान की सेना के कार्यक्रमों में जाने के लिए आमंत्रण मिलता है और यह आमंत्रण खुद पाकिस्तान की सेना देती है। इतना ही नहीं बल्कि उसे सैनिकों के नमाज़े जनाजा में भी बुलाया जाता है। और जब आपको ये भी बता दें, सैफुल्लाह कसूरी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है, उसने एक कार्यक्रम में खुल्लम खुल्ला ये बात कही। पहले वो वीडियो देखिए। एक हमारे पाक फौज के नौजवान, तलवंडी के साथ उनका ताल्लुक है। ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं और फिर अल्लाह की रजा से वो मौत से तो चार हुए हैं और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। तो आपने सुना, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी, जिसने कहा है कि उसका पाकिस्तानी सेना से सीधा नाता है। आपको आइए मैं कुछ और बड़ी बातें बताती हूँ कुछ ग्राफिक्स के जरिए। पाक सेना से आतंकी कनेक्शन किस रूप में लगातार एक के बाद एक बड़े स्तर पर सामने आता है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर, उसने खुद ये बात स्वीकार की और खुद इसका खुलासा किया।
लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कबूल किया है, उसका कबूलनामा है पाकिस्तान का नो टेरर लिंक किस तरह से ये झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के साथ में संबंध है, क्योंकि उसने खुद ये बात कही कि पाकिस्तान की सेना मुझे न्योता भेजकर बुलाती है, पाक सेना के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बुलाती है। और अब आप ये समझिए कि इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ किस रूप में एक अलग तस्वीर यहां पर नजर आती है। पहले आपको एक और बार सुनाती हूं सैफुल्लाह कसूरी ने आखिर क्या कहा, जिससे पाकिस्तान की धज्जियां एक बार खुद उसी के उस बयान से उड़ गई। एक हमारे पाक फौज के नौजवान तलवंडी के साथ उनका ताल्लुक है, ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं और फिर अल्लाह की रजा से वो मौत से तो चार हुए हैं और हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना है। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं। पाक में सेना और आतंकियों का गठजोड़ क्या साबित हो गया है? आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा मापदंड रखता है। क्या ट्रंप पाक सेना आतंकी नेक्सस पर कोई एक्शन लेंगे? अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नो टेररिज्म और टेरर को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र किया जाता है। तो ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से PMLN की नेता उज़मा करदार जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से ही पत्रकार हुसैन जावेद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है।